दरअसल जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसमें क्या है कि जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है बीजेपी के तमाम नेता मंत्री तिलमिला गए। नहीं, तिलमिलाने की कोई बात ही नहीं है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो कह रहे थे कि अब हम न्याय करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो 50-60 साल शासन में रहे तो उन्होंने अन्याय किया है। अगर उन्होंने उस टाइम न्याय किया होता तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होती। हमें तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। हमने जो काम किया है, जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। भारत का प्रभुत्व दुनिया में बढ़ रहा है। तेज गति से सारे काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के, एयरपोर्ट के, मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, हाईवेज के, सब काम हो रहे हैं। लेकिन 2 बार चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस बिल्कुल समाप्ति की तरफ चली गई है। और वो पार्टी जो एक दूसरे के ऊपर FIR लिखवाती थी, महाभ्रष्ट बोलती थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस वाले उसको, वो आज एक कैसे हो गए? इस तरह से हो गए कि किसी भी तरह से भाजपा को रोका जाए। लेकिन भाजपा जनता की इच्छा से आ रही है, कांग्रेस या उन विपक्षी पार्टियों की इच्छा से नहीं आ रही। प्रत्याशियों के विरोध हो रहे हैं। ऐसा है, कोई भी प्रत्याशी आता है, उसकी थोड़ी बहुत किसी भी पार्टी का हो, जरूर शुरू के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की खास बात यह है कि लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रत्याशी की तरफ देख ही नहीं रहे। और एक तरफ ये कांग्रेस के जो हैं युवराज राहुल गांधी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर रहे हैं। जब कंपैरिजन होता है मोदी जी का और राहुल गांधी जी का, तो मैं नहीं समझता देश का कोई भी सभ्य नागरिक कि आज के वक्त में, आज के माहौल में कांग्रेस की तरफ सोचता होगा। अच्छा सर, बड़ी गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, कोई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मीटिंग हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग लोग इकट्ठे, हर रोज दूसरे तीसरे दिन हमारी मीटिंगें चलती ही रहती है। कभी छोटी मीटिंग, कभी बड़ी मीटिंग, कभी एक कोर कमेटी है, चीज़ें होती रहती है। ज्वाइनिंग का तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज्वाइनिंग की भी कमेटी बनी हुई है। बहुत बड़े लोगों के अभी भी प्रस्ताव हैं और सही समय पर इसको भी ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक, राज्यसभा सांसद मीटिंग जब करते हैं तो हम सारे कार्यकर्ता बन के करते हैं। ना कोई मंत्री है, ना कोई पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और सबका ये निश्चय है कि किस तरह से 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा की जिताएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाए। अच्छा सर, टिकट बदलने की बात सामने आ रही है, जो जो चार चार लोकसभा क्षेत्र है उन्हीं का विरोध हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज टिकटें बदले, किसी को कुछ भी करें। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात कहीं चर्चा में भी, क्योंकि विरोध भी तो इन चारों सीटों पे हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध की बात है ही नहीं। मैं बताता हूँ, अभी 4 आदमी कोई टिकट मांगते हैं। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, लोकल बॉडी का हो, तो पहले पहले 2 दिन में, 3 दिन में हम मान लो ये अपेक्षा करते हैं कि कुछ न कुछ रोशनी का और का मौका आता है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी मिनिमम है। नहीं, आप मानते कि अब बीजेपी के ही लोग हैं? बीजेपी के नहीं होते, बीजेपी के दूसरों के भी होते हैं, नए ज्वाइन करने वाले भी होते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में नई प्रथा चली थी, नई प्रथा चली थी, आंदोलन शुरू हो गए। हमारी जीतते हुए आदमी, चुने हुए आदमी जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, और जिन लोगों को हरा के आए, उन्होंने कहा कि हम आपको सड़क पर नहीं जाने देंगे, हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो अब अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को, हर आदमी को, चाहे उसकी कोई विचारधारा हो, अपनी बात कहने का हक है। और वो जो एक नई 3-4 साल से सिस्टम चला है रोकने का, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सर, कांग्रेस की पड़ी थी है, उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो मुस्लिम लीग का जोड़ा है, तो उनका तो कोई इतिहास ही नहीं, आजादी में कोई रोक नहीं था, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ऐसा है, ये भी कहते थे कि भाई
आरएसएस वाले तिरंगा झंडा नहीं फहराते, जबकि सच्चाई ये है कि तिरंगा झंडा फहराने का किसी के लिए हक ही नहीं दिया था पहले कभी किसी को। सिर्फ सरकारी आदमी बिल्डिंगों पर तिरंगा झंडा फहराता है। ये इस तरह के दोषारोपण झूठे झूठे में करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्ति पर है। 4 साल 5 साल 10 साल से आप देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, और टिकटों का पैनल वहाँ हाईकमांड के पास चला गया, उन्होंने फिर उनको ये बगावत के डर से फिर वापस भेज दिया। तो टिकट का फैसला नहीं कर पा रहे, तो वो क्या लोगों की क्या कह के वोट मांगेंगे? कहीं पर तो वो टिकट का हाईकमांड फैसला नहीं कर पा रही, कहीं पर उनको कैंडिडेट नहीं मिल रही। हमें तुरंत अपने 10 के 10 कैंडिडेट फील्ड में भेज रखे हैं, और उसकी अफवाह फैला रहे हैं कि हम बदलेंगे। हमारा कोई कैंडिडेट बदलेगा नहीं, और कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा तो देखना जनता उनको क्या। रोहतक सीट पर कोई विशेष रणनीति है आप लोगों की? 10 की 10 सीटें हमारे लिए बराबर हैं, और 10 की 10 सीटें पहले भी हमने जीती हैं, इस बार भी जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे थे रोहतक किसी और सीट है, क्योंकि आने वाला जो अगर रोहतक सीट कांग्रेस जीते तो आने वाले विधानसभा भी सत्ता अच्छा है, एक सीट से 10 में से एक सीट से कुछ हो जाता है, सरकारी विधानसभा बनती होती है तो पता नहीं कब की बन चुकी होती है। विधानसभा के चुनाव के अंदर 40 का बहुमत चाहिएगा, और अब जो है लोकसभा के अंदर अपना लोकसभा का बहुमत चाहिएगा। हरियाणा के अंदर बच्चा बोल रहा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस के लिए सपना है ये? कांग्रेस के लिए सपना है? कांग्रेस के लिए सपना भी नहीं रही कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। गुटों में बटे हुए हैं और एक दूसरे को वो खुद ही हरा लेते हैं। जनता का वैसे मन भी नहीं है कि कांग्रेस जो खत्म हो रही है उसको क्यों बचाया जाए।